आज की जो हमारी घटना है वो नवीन चौहान जी ने हमारे साथ शेयर की थी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आइए सुनते हैं नवीन चौहान जी की आप बीती नवीन चौहान जी की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम नवीन चौहान है। बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उसी कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नए फ्लैट में शिफ्ट होने के कारण मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब मुझे अपना एक अलग से रूम मिलेगा। मगर जब हम उस नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी ही सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को, जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी है, वह पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीरे कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने की थी, जैसे किसी औरत के चलने पर पायल की आवाज़ आती हो, छन 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 करके। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी की पायल की आवाज़ हो। वह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। आवाज़ लगता है बिल्कुल मेरे रूम के बाहर से ही आ रही थी, और वो आवाज़ लगातार आ रही थी। ये आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए लगातार सुनाई देती थी और फिर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बंद हो जाती थी। मगर 4-5 मिनट बाद दोबारा वही आवाज़, जैसे कोई पायल पहनकर मेरे कमरे के बाहर टहल रहा हो, उसी तरह की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती फाड़कर मेरे मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं इतना डर गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें अभी बता दूं। थोड़ी देर बाद जब आवाज़ बंद हो गई, तब मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, तो अचानक वही आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। उसी पायल की आवाज़। उस समय वो आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई नई विवाहिता स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और यह आवाज़ बहुत ही साफ सुनाई दे रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। मेरे पापा ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। साथ ही मेरी मम्मी भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे भी मेरा पूरा परिवार काफ़ी नींद में डूबा हुआ था। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। जाकर मैं भी अपनी मम्मी और पापा के साथ उन्हीं के कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर हमारे ही घर में टहल रही हो। थोड़े समय बाद मुझे उस आवाज़ को सुनने की आदत सी पड़ गई। यह आवाज़ आने का कोई भी समय तय नहीं था। कभी कभी वह रात 10 बजे या फिर
10:30 बजे भी आ जाती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और घर में किसी को नहीं। कभी कभी मैं वो आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी घर वालों को भी घर में किसी के होने का एहसास होने लगा। सभी को लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मगर अब धीरे धीरे हालात बहुत ख़राब होने लगे। घर वालों को एहसास हुआ कि रात में कभी अगर कोई पानी पीने या किसी और चीज़ के लिए उठता है तो कोई साया लगातार उनका पीछा करता है। और अब वो घर में पायलों की आवाज़ मेरे माता पिता और मेरी बहन को भी आने लगे। मुझे अब रात भर उस घर में नींद नहीं आती थी। मैं रात में सो नहीं पाता था। रात को घर में कुछ दिखने का हमेशा मुझे एक डर लगा रहता था। मैं हमेशा अपने घर वालों से कहता था कि हर समय कोई मेरे आसपास रहता है, हर समय कोई मुझे दिखता रहता है। मेरी तबीयत भी अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। कई डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। थक हार कर मेरे घर वालों ने फैसला किया कि हम इस घर को अब छोड़ देंगे। लगभग 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और अब वहाँ शिफ्ट हो गए। उस पुराने फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कहीं भी कोई आवाज़ सुनाई देती थी उस घर में। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। वो मेरा वहम नहीं था, क्योंकि उन अंकल ने और उनके पूरे परिवार ने भी वह आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे पापा मम्मी को भी यकीन हो गया कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी परेशानी ज़रूर थी और मेरी बीमारी का उस घर की परेशानी से ज़रूर कोई ना कोई लेना देना था। उन अंकल ने उस घर में अच्छे से पूजा पाठ करवाया। मैंने और मेरे परिवार ने काफ़ी जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। इस बात को लगभग 15 साल हो गए। अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ, पर पता नहीं क्या उस घर में वो आवाज़ें आज भी सुनाई दे रही हैं या नहीं। लेकिन जब भी मैं इस बारे में, उन आवाज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे शरीर में डर की एक सिरहन सी दौड़ जाती है। भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक है, मगर उन रातों के बारे में सोचकर आज भी डर से मेरे रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी नवीन चौहान जी के साथ घटी एक सच्ची डरावनी आप भी थी। ऐसी ही सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।